नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना आई है और ये सूचना कुछ इस तरीके से है कि आपके जो यूपी टेट और सुपर टेट का जो पैटर्न था तो उसको नए आयोग ने, जो कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, तो उसके द्वारा स्टूडेंट्स नया सिलेबस जारी किया गया है। तो क्या यह सिलेबस बदल गया है, मतलब यूपी टेट का बदल गया है, सुपर टेट का सिलेबस बदल गया है, या सेम टू सेम वैसा ही है? तो जब तक हम उस सिलेबस को पूरी तरीके से देखेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि हाँ वाकई में सिलेबस बदला है? क्या निगेटिव मार्किंग भी आ गई है? पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, क्या आज निगेटिव मार्किंग आ गई है? तो आइए इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके यूपी टेट का सिलेबस क्या है। सबसे लास्ट में हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में देखेंगे कि क्या वाकई में सिलेबस बदल गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ पर पेपर 1 के बारे में देखेंगे, है ना। यूपी टेट के पेपर 1 के बारे में देखेंगे और पेपर 1 में क्या दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले कि सेम टू सेम वही पैटर्न है, कक्षा 1 से 5 तक रहेगा और ये 2.5 घंटे का पेपर है, यानी 2.5 घंटे अर्थात इसमें 150 मिनट आपको समय मिलेंगे। इसमें प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा और हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा पहले होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, सेम टू सेम। अब आइए पूरे पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे, फिर सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पाठ्यक्रम है इनमें सारे के सारे बच्चों अनिवार्य है ना। यानी कि इसमें जो सीडीपी है, पहले भी 30 एमसीक्यू आते थे, 30 अंकों के आते थे। भाषा इसमें जो है आपके 30 अंकों की आती थी और 30 है ना, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो पहली भाषा है, मान के चलो किसी ने हिंदी रखी, दूसरी भाषा संस्कृत रख ली, किसी ने पहला लैंग्वेज इंग्लिश रखा, दूसरा लैंग्वेज हिंदी रख दिया। तो दूसरी भाषा भी आपके 30 सवाल होंगे, 30 नंबर के होंगे। गणित भी 30 सवाल होंगे, 30 नंबर के होंगे। पर्यावरण यानी कि जो ईवीएस है, ईवीएस भी 30 सवाल होंगे, 30 नंबर के होंगे। टोटल 150 सवाल होंगे, 150 नंबर के होंगे। तो ये है स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि सिलेबस क्या है। बाल विकास में तो आपका वही, बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, ये क्या है, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये सारी चीजें हैं। वही थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम। तो ये सारी चीजें आपके बच्चों, ये आपके इसमें है, ठीक है। तो मुझे तो भाई मैं तो ईवीएस पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग सिर्फ ईवीएस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। ईवीएस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या ईवीएस में वही सारी चीजें हैं या चीजें बदल गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका सबसे पहला वही पहले वाला ही सिलेबस, परिवार, फैमिली, भोजन, ये सब पहले का ही टॉपिक है। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश। हमारे परिवेश से ना एक ये उत्तर प्रदेश एससीईआरटी में बुक आती है, तो हम वहां से इसको तैयार अच्छे से कर सकते हैं। सब प्रमुख मेला, एक प्रश्न मेले से 100% है कि आपका पूछा ही पूछा जाता है। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत का भूगोल हमें यहाँ देखना है, जहां पे भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर देख, यानी उत्तर जो है अमेरिका महाद्वीप से क्वेश्चन आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से सवाल आता है। तो इन सब से सवाल देखने को मिलता है। हमारा प्रदेश, यानी कि हमें यहाँ पे यूपी स्पेशल देखना है। यूपी स्पेशल में यूपी की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये सारी चीजें देखनी है। संविधान देखना है, पहले भी आता था, ऐसा नहीं है कि कुछ नया इस बार सिलेबस में जोड़ा गया है। इन्होंने क्या किया है कि पहले वाले ही सिलेबस को कॉपी पेस्ट करके अपना लोगो लगा करके, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा लगा करके इन्होंने दे दिया है। यहाँ तक कि गवर्नेंस से आएगा, शासन व्यवस्था यानी कि पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश का शासन व्यवस्था,
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व यानी कि जितने भी नेशनल फेस्टिवल हैं जैसे गांधी जयंती हो गया और आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, यहाँ तक कि मतदान के बारे में, हमारा राष्ट्रीय एकता, ये सारे हैं। अब आता है इन्वायरमेंट। नाम था इन्वायरमेंट लेकिन सारा कुछ आना है इसमें, इकोनॉमी नहीं आती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें तो हमारा इसमें क्या है, तो आइए देखिए, तो आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, यानी कि हमारा पर्यावरण का आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, हम इन्वायरमेंट संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध है, पर्यावरण संरक्षण हेतु जितनी भी योजनाएं हैं जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट, ये सब चीजों से सवाल आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, ये पूरे के पूरे पेडागोजी है। पहले तो पेडागोजी बहुत कम था, देखो इस बार ये है पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। तो ये पेडागोजी के भी हम लोग डेली के डेली बच्चों, आप लोग अभी तक क्या था कि यूपी टेट में पेडागोजी के एक आध क्वेश्चन न कभी नहीं पूछता था, एक भी क्वेश्चन आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक पेडागोजी का एक भी सवाल नहीं आया है। मतलब 30 में 30 कंटेंट है, लेकिन इस बार तुम ध्यान रखना पेडागोजी का ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 2 से 3 सवाल पेडागोजी के इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 2 से 3 सवाल पेडागोजी आना ही आना है, 4 से 5 हो सकता है, 4 से 5 सवाल पेडागोजी का भले वहां नहीं दिया कि नहीं है, अभी तक तो ये हम बता रहे हैं कि एक भी पेडागोजी के सवाल नहीं पूछे जा सकते, लेकिन भविष्य में बच्चों जब अभी ये पेपर होगा, पैटर्न चेंज होगा, पेपर को थोड़ा सा अच्छा लेंदी बनाएंगे तो 4, 5 या 2, 3, 4 यही रेशियो रहेगा, पेडागोजी के सवाल पूछे जाएंगे। सीटेट की तरह नहीं होगा कि 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, ऐसा नहीं है। तो जिस बच्चे का अभी सीटेट है ना, फिर सीटेट के बाद यूपी टेट है, मतलब एकदम। और ध्यान रखना सुपर टेट का सिलेबस जारी करने का तात्पर्य है कि आप सुपर टेट में लग जाइए, वैकेंसी आने की पूरी संभावना बन सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस जारी करने का यही है, सुपर टेट का भी लगे हाथ जारी कर दिया कि भविष्य में यह है कि पूरा सुपर टेट आने की भी संभावना आपकी बन सकती है। तो बच्चों ये तो एक प्राइमरी का सिलेबस था जो कि कोई वैसा बदलाव नहीं था, जैसा पहले का था वैसा ही है। लेकिन हाँ, इस बार पेडागोजी के 2-3 सवाल, पहले एक भी सवाल नहीं था लेकिन 2-3 सवाल इस बार पूछे जाने की संभावना है। अब पेपर 2 यानी कि 6 से 8 बच्चों, जो 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें तो ये भी सेम टू सेम है ना, इसमें भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होना है, बाकी सेम वही। सीडीपी 30 नंबर, पहली भाषा 30 नंबर, दूसरी भाषा 30 नंबर, और अगर आप गणित साइंस के विद्यार्थी हैं तो वो 60 नंबर का पूरा आएगा। और बाकी आप देख सकते हो सामाजिक एसएसटी के हैं तो ये पूरे 60 क्वेश्चन, टोटल 150 सवाल 150 अंकों का होगा, निगेटिव मार्किंग कहीं है नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो ये सब बच्चों सीडीपी का सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। सीडीपी का लगभग सेम टू सेम है, वही इंग्लिश के हैं, यहाँ पे अन्य भाषाओं के जो है आपके है, और यहाँ पे साइंस का पूरा ये है। इतिहास के अब देखो, अब जैसे हम लोग एसएसटी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ इतिहास के बारे में पूरा है, पाषाणकालीन संस्कृति है ना, ये पूरा है। स्वतंत्र भारत की चुनौतियां यानी कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी, मतलब इस बार एक चीज बदलेगा कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे पेपर होगा। आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से है ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो स्वतंत्र भारत की चुनौतियां वगैरह ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। जब आप 8th क्लास की एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ोगे तो दिया गया है, नहीं तो 8th क्लास की उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वो दिया है ना, क्योंकि दोनों चीज कॉमन है। एनसीईआरटी एससीईआरटी में यूपी में लगभग सिमिलर किताबें देखने को मिलेंगी। तो ये बच्चों क्या है, नागरिक शास्त्र है, ये पूरा यातायात सुरक्षा ये सब है, भूगोल है ना, सौरमंडल में ये है, ये सब देख सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन है, ये आप देख सकते हो। और यहीं पर ये यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन भी आपका आएगा। जो इन्वायरमेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि जो इन्वायरमेंट है ये आपके है ना जो इसमें ये देखो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। गृह शिल्प ये गृह विज्ञान है, ये शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित है। तो ये सब आपका है बच्चों, ठीक है।
तो ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ये सातवां पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये सब आएंगे। यहां तक कि आपके सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन इतना लेंदी है कि इनमें आपका उद्यान विज्ञान भी आएगा, यानी कि मिट्टी, मृदा गठन, ये सब आएंगे, है ना। इतना लेंदी पेपर बनेगा, है ना। ये पूरे 8 पार्ट एसएसटी में आएंगे। एक पहला पार्ट इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा पार्ट भूगोल, चौथा पार्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, पांचवा पार्ट गृह शिल्प, गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा एवं खेल। क्योंकि आप जानते हो कि जो एसएसटी में कॉमर्स वाले बच्चे भी आते हैं, गृह विज्ञान वाले, क्योंकि अलग से तो इनके लिए कोई कराया थोड़ी जाता है, ये सारे बच्चे किस में आते हैं, एसएसटी में ही आएंगे, है ना, पेपर 2 में ही आते हैं। तो गृह विज्ञान और गृह शिल्प ये सब पढ़ना होगा आपको, पाचन संबंधित रोग, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, और थोड़ा सा ये देख लो पेपर कितना लेंदी है बच्चों। तब जाके अध्यापन संबंधी मुद्दे आएंगे, सामाजिक अध्ययन के पूरे ये पेडागोजी वाला सेक्शन आएगा। तो आप देख सकते हो। अब आते हैं सुपर टेट में क्या बदला। मुझे तो कुछ नहीं बदला हुआ दिखा, सेम टू सेम। मैं इतना सुपर टेट पढ़ा चुकी हूँ कि मुझे एक एक लाइन याद है कि वही सिलेबस है जो पहला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की संरचना, है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, नदी, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। ये सारी चीजें तो पहले भी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि आज कुछ नया आ गया है। भारतीय समाज सुधारक, जैसे कि इसमें सती प्रथा, है ना, और ये सारी चीजें पढ़नी है। यहीं पर संविधान भी पढ़ना है सुपर टेट में, हमारी शासन व्यवस्था पढ़ना है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, यानी यहाँ पे इकोनॉमी आएगा, हमारी संस्कृति विरासत, पर्यावरण आता है इसमें पूरा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये भी पर्यावरण में मतलब ज्योग्राफी पर्यावरण में ही आता है, यानी कि ये आपका पहले वाला ही सिलेबस है। शिक्षण कौशल पहले भी आता था, बाल मनोविज्ञान पहले भी था, गणित पहले भी था, तो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है बच्चों, पहले की तरह ही है। पहले की तरह वही जीवन कौशल आता था, सूचना तकनीकी आती थी, है ना, ये तार्किक ज्ञान आता था, आपका जीके आता था, करंट अफेयर आता था। इसी में स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर के कम से कम 8 सवाल पूछे गए थे पिछले सुपर टेट में। पिछले सुपर टेट में 8 सवाल पूछे गए थे बच्चों। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ही आपके जो है विज्ञान है। तो ये सारी चीजें हैं। 10 नंबर का विज्ञान होगा, 40 नंबर का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषा मिला के 40 नंबर का होगा, 20 नंबर की गणित तो होगी, 10 नंबर का पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन होगा, 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल है, 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है, 30 नंबर में ही आपका करंट अफेयर आ जाता है, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपका जो है 5 नंबर का ये पूरा है ना रीजनिंग आ जाता है, और आपका सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर आईसीटी 5 नंबर का आता है, जीवन कौशल जो है आपका 10 नंबर का आता है। तो ये है बच्चों, है ना, पूरा अगर देखा जाए तो इससे है। तो कुल मिलाकर के लिखित पेपर नहीं होगा। पेपर कैसे होंगे, यहाँ पे पहले देखो, पहली बार सुपर टेट हुआ था तो लिखित परीक्षा हुई थी। इस बार देखो लिखा है कि सारे एमसीक्यू होंगे, 1 अंक के होंगे, यानी कि अभी से सिलेबस जारी करने का मतलब है कि पूरा मनन कर करके इन्होंने सिलेबस जारी किया है। यानी कि भविष्य में जो सुपर टेट आएगा, भविष्य में जो सुपर टेट आएगा बच्चों, वो इसी पैटर्न पे आएगा। जैसा कि जो है लास्ट ईयर जो आपकी वैकेंसी आई थी, है ना, 69,000, तो वही उसी पैटर्न पे पेपर आपका होगा। तो कुछ भी वैसा बदलाव नहीं हुआ है ना। तो ये आप देख सकते हो। और बाकी तो सबसे लेंदी पेपर तो हमें ये वाला आपका लगा कि ये पूरा देख सकते हो, सामाजिक अध्ययन व अन्य। तो सामाजिक अध्ययन में यहाँ पे लिखा है बच्चों कि सामाजिक अध्ययन व अन्य। अन्य का मतलब है कि यहाँ पे ये लिखा है सामाजिक अध्ययन एसएसटी व अलग अन्य। तो इतिहास, सामाजिक अध्ययन, और यहीं पर आप देख सकते हो नागरिक शास्त्र, और यहीं पर आप देख सकते हो क्या है भूगोल। ये सब सामाजिक अध्ययन में आते हैं। और इसी में क्या आता है पर्यावरण अध्ययन के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा आप देखोगे तो ये अन्य में आएंगे, जैसे गृह विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा एवं खेल हो गया, संगीत हो गया, है ना, उद्यान विज्ञान एवं है ना फल संरक्षण हो गया। तो ये सारी चीजें आपका और आपके सामाजिक अध्ययन के पेडागोजी हमें देखने को मिलेगी। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा, है ना, आप देख सकते हो। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लिखा है कि यहाँ पे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ये, तथा अन्य शिक्षक के लिए क अथवा क ख कोई भी, यानी कि इसमें लिखा है कि ग में अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी, यानी कि क ख कोई भी। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि गृह विज्ञान के भी तो शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक भी तो होते हैं, तो इनमें से है ना कोई भी। तो आप देख सकते हो कुल मिला करके आपको पेपर 2 देना है। ठीक, चलिए। तो अन्य किसी शिक्षक के लिए, जैसे एक आप गृह विज्ञान है तो आप क या ख में से दोनों किसी एक को चूज करेंगे। तो ज्यादातर बच्चे ना यही वाला चूज करते हैं, सामाजिक अध्ययन ही चूज करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ऐसा यही है आपका जो पैटर्न हुआ है, ठीक है, यही पैटर्न हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपके यूपी टेट और एस टेट, है ना, दोनों की क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जब आप दृष्टि लर्निंग ऐप खोलेंगे तो उत्तर प्रदेश मतलब टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पर यूपी टीचिंग पर जाएंगे, और यूपी टीचिंग में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आप देख सकते हो टीजीटी, पीजीटी, है ना, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सुपर टेट हो, है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।